सबसे पहले विलायत के हवाले से आपके सामने चंद बातें अर्ज करनी है। ये जो लफ्ज़ वली है ना, इसको थोड़ा सा समझ लें। ये वाव लाम और या इसका हरूफ है, असली है, इसी से ही बाकी सारे अल्फाज बनते हैं। लफ्ज़ वली आप सुनते रहते हैं। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है मौला, वो भी इसी से निकला है। एक लफ्ज़ है औला, वो भी इसी से निकला है। और विलायत का लफ्ज़ भी इसी से निकला है। सारे अल्फाज ये मिलते जुलते करीब के हैं और कुरान पाक में ये सारे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और किन किन मानी में इस्तेमाल हुए हैं वो आपके सामने अर्ज करने हैं। वैसे तो इसके बहुत सारे मानी हैं, कसीर मानी बयान किए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पर मकसद है मानी का वो ये कि वली का मैनी, मौला का मैनी, औला का मैनी दोस्त भी है, करीबी भी है, सरदार भी है और मददगार भी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे दोस्त भी हैं, हमारे महबूब भी हैं, हमारे हबीब भी हैं, हम उनसे मोहब्बत भी करते हैं और हमारे मददगार भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं और आप हमारे सरदार भी हैं। तो ये सारे मानों में हम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की विलायत के कायल हैं कि जिसको विलायत अली का एतराफ़ नहीं, जिसको विलायत अली का एतराफ़ नहीं, वो लाख सजदे करे एक गुनाह माफ नहीं। और आगे शायर कहते हैं दिल में हो बुग़्ज़े अली और बदन पे हज का इहराम, ये तेरे नसीब के चक्कर हैं तवाफ नहीं। क्योंकि हज़रत अली नबी पाक और जितने भी सहाबा उनकी मोहब्बत तो ज़रूरी है, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला की मोहब्बत तो ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी मोहब्बत इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो इसको निशाने बयान किया कि मोमिन ही अली से मोहब्बत कर सकता है और बुग़्ज़ जो है वो मुनाफिक ही रखेगा। ये तो इंशाल्लाह अभी आपके सामने तफसील भी अर्ज करनी है। पहले सुनिए लफ्ज़ वली जो इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। रब ताला ने इरशाद फरमाया अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। अल्लाह ईमान वालों का वली है, इनको अंधेरों से निकाल कर रोशनियों में लाता है। यहाँ पर वली का मानी मबूद है और वो और किसी के लिए नहीं कर सकते वली का ये मानी, क्योंकि ये रब ताला के साथ खास है, क्योंकि इबादत के लायक सिर्फ रब ताला है। एक और मकाम पर रब ताला फरमाता है वल्लाहु वलियुल मुमिनीन, अल्लाह ईमान वालों का वली है, ईमान वालों का दोस्त है, उनका मददगार है। एक और मकाम पर रब ताला ने फरमाया ये कुरान पाक में वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला परहेजगारों का भी दोस्त है, परहेजगारों का भी मददगार है। एक और मकाम पर फरमाया वहुवा यतवल्लस सालिहीन, वो नेक बंदों का मददगार है, नेक बंदों का दोस्त है, उनका करीबी है। ये वली का लफ्ज़ रब ताला के बारे में आ गया, तो अब क्या किसी और के लिए भी वली का लफ्ज़ बोल सकते हैं? और के लिए बोल सकते हैं कि नहीं? इस हवाले से एक ही आयत आपको बात को क्लियर कर देगी। पारा नंबर 6 में रब ताला ने इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। फरमाया कि तुम्हारे वली अल्लाह भी हैं। ईमान वालों से रब ताला ने कहा कि तुम्हारा वली अल्लाह भी है, अल्लाह का रसूल भी है, और वो वाले ईमान वाले भी तुम्हारे वली हैं जो नमाज भी कायम करते हैं, ज़कात भी देते हैं और रुकू भी करते हैं। तो जरा बताइए, नमाज पढ़ने, ज़कात देने वाले और रुकू करने वाले मोमिन अगर वली हैं तो हज़रत अली का मकाम इनमें से कितना ज्यादा अफजल हो रहा है। आप कितनी ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले, कितनी ज़कात अदा करने वाले, अल्लाह के रास्ते में कितना खैरात करने वाले और कितना अल्लाह की बारगाह में रुकू करने वाले हैं। तो आप मोमिनीन के वली हैं। और कुरान पाक में तो अल्लाह ताला ने हर नेक मोमिन को दूसरे मोमिन का वली कहा है। दूसरा लफ्ज़ है मौला। लफ्ज़ मौला जो हम लफ्ज़ बोला जाता है ना, मौलाना, इसका माने होता है हमारा मौला। तो हम आम बंदे को भी, आपको पता है जो मौलवी साहब है उसको भी मौलाना कहते हैं। कुरान पाक में देखिए सूरतुल बकरा की आखिरी आयत है, रब ताला फरमाता है कि ईमान वाले यूं दुआ किया करें अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ऐ अल्लाह तू मौलाना है, हमारी काफरों के मुकाबले में मदद कर, यानी तू हमारा मौला है, काफरों के मुकाबले मदद कर। तो लफ्ज़ मौलाना है। मुनाफिक कहा करते थे मुसलमानों से, सहाबा कराम से कि जंग में गए तो कत्ल हो जाओगे, शहीद हो जाओगे, ना जाओ। तो उस वक्त उन्होंने जो जवाब दिया सूरत तौबा में रब ताला ने बयान किया कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ऐ हबीब आप कह दीजिए कि हमें सिर्फ उतनी ही तकलीफ पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। हुआ मौलाना, वो हमारा मौला है, हुआ मौलाना, वो मौलाना है। तो रब ताला ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर एक और आयत भी मायाफ़अलमु अन्नल्लाह मौलाकुम, ऐ ईमान वालों जान लो कि रब ताला तुम्हारा मौला है। नेमल मौला व नेमन नसीर
वो कितना अच्छा मौला है, वो कितना अच्छा मददगार है। तो रब ताला ईमान वालों का मौला है। पारा नंबर 26 में सूरत मोहम्मद में फरमाया कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, कि रब ताला ईमान वालों का मौला है। व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम, और काफिरों का कोई मौला नहीं, कोई मददगार नहीं। इस आयतों से पता चल रहा है कि सिर्फ रब ताला ही है जो ईमान वालों का मौला है। तो क्या और किसी को कह सकते हैं? तो एक और आयत पढ़ता हूं तो आपको ये मानी भी क्लियर हो जाएगा, जिस तरह कि वली का क्लियर हो गया, ये मानी भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सूरत तहरीम की चौथी आयत है, पारा नंबर 28 है। रब ताला ने फरमाया हुआ मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन, कि इस नबी का रब ताला भी मौला है, हजरत जिब्राइल भी मौला है, व सालिहुल मोमिनीन, और नेक ईमान वाले भी इस नबी के मददगार हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, मौला हैं। तो रब ताला ने ईमान वालों को, नेक बंदों को भी नबी का मौला कहा, तो हमारे क्यों ना मौला होंगे? तो हजरत अली क्यों ना मौला होंगे? लिहाजा ये मैंने आपके सामने मौला का मैंने बयान किया। एक लफ्ज है इसी से निकला औला, इसका मानी होता है ज्यादा करीबी, ज्यादा हकदार। कुरान पाक में यह भी लफ्ज बयान किया गया है। कुरान पाक की मशहूर आयत है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिनों को उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है, ज्यादा हकदार है मोमिनों के, उनकी जानों के, नबी ज्यादा हकदार है। इसी तरह पारा नंबर 3 के अंदर आप ने इरशाद फरमाया इन्ना औलन नासी बि इब्राहीम लल्लज़ीना तबऊहु व हाज़न नबिय्यु वल्लज़ीना आमनू, कि हजरत इब्राहीम के ज्यादा हकदार, उनके ज्यादा करीबी कौन है? जो उनकी पैरवी करने वाले हैं, और ये नबी यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ईमान वाले उनके ज्यादा हकदार हैं। तो औला का मानी होता है ज्यादा हकदार होना, ज्यादा करीबी होना। अब ये सारे माने आपके सामने अर्ज कर दिए। अब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनिए कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की विलायत कितने बुलंद पाया की है। आपकी मोहब्बत और विलायत और आपकी मदद किस कदर ज्यादा अफजलियत की हामिल है। उनमें से पहला मशहूर फरमान नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर खुम के मकाम पर हजरत मौला अली शेर खुदा का हाथ बुलंद करके लोगों को कहा था। वजह यह बनी थी कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एक मकाम पर चंद सहाबा के साथ भेजा जंग के लड़ाई के लिए। वहां पर माले गनीमत आया, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के में लौंडी आई, क्योंकि खुम्स अहले बैत का होता है माले गनीमत में से। तो आपने उसमें से एक लौंडी भी अपने पास रख ली। तो एक सहाबी कहते मुझे ये पसंद नहीं आई बात कि हजरत मौला अली ने खूबसूरत लौंडी अपने पास रखी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर शिकायत की, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर रिवायत मौजूद है। तो आकर शिकायत की नबी पाक की बारगाह में, एक दूसरे ने भी शिकायत की, फिर तीसरे ने, चौथे ने। तो कहते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर जलाल नुमाया हुआ, लोगों ने देखा, और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरे अली से क्या चाहते हो? और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला शेर खुदा का हाथ बुलंद किया। मुस्नद अहमद के अंदर कुछ इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ बुलंद किया और कहा अलैहिस्सलाहु औला बिल मोमिनीन, कि क्या रब ताला ईमान वालों का ज्यादा हकदार नहीं? तो लोगों ने कहा क्यों नहीं? तो आपने फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा ज्यादा हकदार नहीं? कहा कि क्यों नहीं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत मौला अली का हाथ बुलंद करके फरमाया अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु फअलियुन मौलाहु, फरमाया कि ऐ अल्लाह जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसके मौला है। अल्लाहुम्मा वाली मन वालाहु व आदि मन आदाहु, ऐ अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर जो हजरत अली से मोहब्बत करते हैं, और ऐ अल्लाह तू उससे नफरत फरमा जो हजरत अली से नफरत करते हैं। तो ये हजरत अली का मकाम और मर्तबा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये बयान कर दिया। जब सहाबा किराम के सामने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत मौला अली का शान और मकाम बयान कर दिया, फिर सहाबा किराम ने लोगों को बताया। अब जरा ये देखिए, ये वाली हदीस पाक सिर्फ ये मैं इशारता नहीं बयान कर रहा हूँ, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 7 जगह पर, इमाम अहमद की किताब फज़ाइल सहाबा में 14 जगह पर, मुस्नद अहमद के अंदर 13 जगह पर, इब्न माजा में, सुनन तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, मुस्नद बज़ार में 11 जगह, मुस्नद अबी आला में 2 जगह, मौजम कबीर में 23 जगह और कंजुल उम्माल में 19 जगह ये हदीस पाक मौजूद है। एक हदीस पाक ये वाली, और कई कसीर सहाबा, इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं 30 सहाबा ने ये बयान किया है कि नबी पाक ने फरमाया मन कुन्तु मौला फअलियुन मौला, कि जिसका मैं मौला हूं अली उसके मौला है। 30 सहाबा किराम ने। तो ये हजरत अली की विलायत है, ये आपकी मोहब्बत है, और ये आप हमारे मौला हैं। जब ये बयान कर दिया तो हजरत उमर हजरत अली के पास आ गए और कहा कि अली आपको मुबारक हो, आज से आप तमाम मोमिनीन के मौला बन गए हैं। यानी जो ईमान वाले हैं वो तो हजरत अली को मौला मानते हैं,
क्योंकि हमारे मौला नबी पाक अलैहिस्सलाम है और हुजूर फरमा रहे हैं कि जिसका मैं मौला हूँ ये अली भी उसके मौला है। तो ये हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपका मकाम और आपका मर्तबा है, यह है आपका मौला होना। अब मौला का मैंने क्या है वो आपके सामने अर्ज करूं। इमाम अहमद रजा खान का नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ये तो सारा बरेलवियों ने निकाल लिया है। उससे पहले का हवाला आपके सामने अर्ज करता हूं कि ये आपकी शान क्या है। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी रहमतुल्लाह अलैह 1031 हिजरी, आला हजरत है 1340 हिजरी में फौत होने वाले। इमाम अब्दुल रऊफ मनावी 1031 हिजरी में इनका विसाल हुआ है। आपने अत-तहसीर ये जामिउ सगीर की मुख्तसर आपने शरह की है, उसके अंदर इस हदीस का मैंने बयान कर रहा है कि मौला का मैंने क्या है। तो आप कहते हैं यदफउ अन्हु मा यकरहु, इसका मैंने ये है कि हजरत मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा हैं, आप मुश्किल को दूर करने वाले हैं। तो ये इमाम अब्दुल रऊफ ने मैंने बयान किया कि हजरत अली मुश्किल कुशा, मुश्किल को दूर कर देते हैं। थोड़ा सा आपकी मुश्किल को मैं दूर इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रहा हूं कि एक दवाई होती है जिसको हम कहते हैं पेन किलर, इसका मानी है दर्द को खत्म कर देने वाला। तो दर्द मुश्किल है ना, तो किल मानी खत्म करने वाला, तो मुश्किल कुशा का भी वही मानी है जो पेन किलर का मानी है। यहाँ पर लोग दवाइयों को तो पेन किलर कह रहे हैं, तो हजरत अली को कहें तो उनका चेहरा बदल जाता है कि हजरत अली को मुश्किल कुशा क्यों कह रहे हैं। तो जिस तरह दवाइयां पेन किलर हैं, हजरत अली मौला शेर खुदा ये अल्लाह की दी हुई ताकत से हमारे मुश्किल कुशा हैं। जिस तरह डिस्प्रिन की गोली और जितनी भी दवाइयां हैं वो तभी फायदा देंगे जब रब ताला चाहेगा, तो हजरत अली भी उस वक्त मुश्किल हमारी दूर करेंगे जब रब ताला चाहेगा। ये उसी मानी के अंदर मुश्किल कुशा है। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हमारे मौला है। अगली एक और हदीस पाक, उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया था कि अली मेरे बाद हर मोमिनीन के वली हैं। यह बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सही तरीन हदीस पाक है, कोई इसमें शाकी नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली अंत मिन्नी व अना मिनका, अली तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं, तुम मुझसे हो और मैं तुमसे हूं। और फिर फरमाया अंत वली कुल्ली मोमिनी मिन बादी, मेरे बाद तुम हर मोमिन के ही वली हो। तो ये हजरत अली शेर खुदा की विलायत है। तो जिसको अली की विलायत का एतराफ नहीं वो लाख सदजे करे एक गुनाह माफ नहीं, क्योंकि ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जरूरी करार दे दी है। हर मोमिन के लिए विलायत अली का करार जरूरी है। वो हजरत अली से मोहब्बत करता होगा, आपकी शान का कायल होगा। तो ये आपकी शान अज़मत थी। इसका मैंने बयान करते हुए ये बयान किया, बुखारी शरीफ की शरह उम्दतुल कारी के अंदर मौजूद है। इसका मैंने अंत मिन्नी व अना मिनका फरमाया फिल नस्बी वल मुसाहरती वल मुसाबकती मिन जिहतिल इल्मी वल कुर्बी वन नस्बी। कहते हैं कि हजरत अली नबी पाक से हैं। इसका मैंने ये है कि जिस तरह नबी पाक को बहुत ज्यादा इल्म अता हुआ है, हजरत अली को भी बड़ा इल्म मिला है। दूसरा कहते हैं वल कुर्बी, नबी पाक का कुर्ब बड़ा नसीब हुआ है, रिश्तेदारी भी ज्यादा है और वैसे भी कुर्ब ज्यादा मिला। वन नस्बी, और इनका नस्ब भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के बिल्कुल करीब है। क्यों करीब क्यों है? काना अबू नबी ये शकीक व अबी अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कि हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत अली के वालिद अबू तालिब के सगे भाई थे, यानी ये एक ही वालदा से थे इनके वालिद, बिल्कुल सगे भाई। तो हजरत अली नबी पाक अलैहिस्सलाम के सगे चचा के बेटे हैं। इस एतबार से ज्यादा कुर्ब है हजरत अली का। इमाम अली कारी रहमतुल्लाह अलैह 1014 में वसाल हुआ। ये मिशकात शरीफ की शरह मिरकात में ये फरमाते हैं कि फिन नस्बी वल मुसाहरती वल मुसाबकती वल मुहब्बती व गैरि ज़ालिका। कहते हैं सिर्फ ऐसा नहीं कि नबी पाक के नस्ब में करीब हैं, कहते हैं ये तो और भी कईयों को मिल सकता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ नस्ब में नहीं बल्कि रिश्तेदारी के अंदर भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम के बेटी के शोहर होने के एतबार से भी, और सबकत ले जाने के एतबार से भी, और नबी पाक की मोहब्बत हासिल करने के एतबार से भी आप नबी पाक अलैहिस्सलाम से हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम इनसे हैं। मजीद नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक फरमान है, जब ग़ज़वा तबूक पर जा रहे थे पीछे हजरत अली को मुकर्रर किया कि आपने हिफाजत करनी मदीने की। ऐ अली तुम क्यों परेशान होते हो, तुम क्यों कहते हो कि मैं बच्चों के अंदर औरतों के अंदर रहूंगा। फरमाया कि ऐ अली तुम्हारा मेरी बारगाह में वही मकाम है जो हजरत मूसा की बारगाह में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का था। जरा इसका मैंने समझिए। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हजरत हारून का मकाम हमें पता होगा तो तभी हम ये समझ सकेंगे ना कि हजरत अली का नबी पाक की बारगाह में क्या मकाम है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ये तशबीह बयान की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपको रब तआला ने कहा था कि आप कोहे तूर पर आए और इबादत करें फिर आपको किताब मिलेगी।
तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई तौर पर जाना है। अब इनकी पूरी एक उम्मत है, पीछे सारे ईमान वाले हैं, तो उनको भी तो कोई संभालेगा। पहले ही आपने जब फिरौन के पास आना था, अल्लाह की बारगाह में दुआ करके इनको नबी की डिग्री ले दी थी। यानी अल्लाह की बारगाह दुआ करके जिसको नबी बनाया गया वो हजरत हारून अलैहिस्सलाम है। हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी तो रब ताला ने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत अता फरमा दी थी। आप नबी तो थे ही, तो अब आपने कहा कि तुमने मेरे बाद इन लोगों को संभालना है, आप चले गए। इसका मतलब यह हुआ कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम नबूवत के अंदर भी हजरत मूसा के शरीक थे और खिलाफत के अंदर भी शरीक थे। अब नबी पाक फरमा रहे हैं कि वही मकाम अली तुम्हारा है। अब सवाल पैदा होता है कि क्या हजरत अली को भी नबूवत मिली है और आपको भी खिलाफत मिली है? तो उसका मैंने ये है कि हदीस के अगले अल्फाज हैं, हुजूर ने फरमाया इल्ला ला नबी अबादी, सुन लो लेकिन एक बात है, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इससे ये पता चला कि हजरत अली नबूवत में नबी पाक के शरीक नहीं है, वो तो बिल्कुल वाज़ेह है। और दूसरा इसका मतलब है खिलाफत के अंदर, जो कि नबूवत के करीब है, खिलाफत के अंदर शरीक हुए कि नबी पाक ने अपना खलीफा बनाया है। अब अगला सवाल है, ये सारा उम्दतुल कारी में अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह ने लिखा। अगला सवाल ये है कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला को नबी पाक ने अपनी जिंदगी में ही खलीफा बना दिया, तो क्या ये अपनी जिंदगी तक बनाया या हमेशा तक के लिए बनाया, जिंदगी के बाद के लिए भी बनाया? ये सवाल है। कहते इसका जवाब यह है कि हम देखेंगे कि हजरत मूसा ने हजरत हारून को कब तक खलीफा बनाया था। जब तक हजरत मूसा ने हजरत हारून को बनाया था तब तक नबी पाक अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत अली हैं, क्योंकि मुनासिबत नबी पाक ने ये बयान की है। तो देखते ये हैं कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम आपका विसाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के विसाल से पहले हो गया था। इससे पता चला कि हजरत हारून नबी अपने भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर ही खलीफा थे। तो इसी तरह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में ही हजरत अली को यहाँ पर मदीने के लिए खलीफा मुकर्रर फरमाया है। वो ग़ज़वा तबूक का खास मौका था। तो ये आपकी शान उज़्मत है और यहाँ पर ये उन शिया का रद्द है जो यहाँ पर अजीबो गरीब किस्म की बातें करते हैं, इसलिए मैंने आपके सामने अर्ज किया। अब ये जो मानी बयान किया वलीयु कुल्ली मोमिन बादी, मेरे बाद हर मोमिन के वली हैं, उसका मानी बयान करते हुए मिरकातुल मफातिह में अल्लामा अली कारी फरमाते हैं आई हबीबहू, हर मोमिन के वली हैं। यानी इसका मानी ये है कि हजरत अली हर मोमिन के हबीब हैं, हर मोमिन के प्यारे हैं। पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अहब्बा अलियन फकद अहब्बानी, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अबगादा अलियन फकद अबगादानी, और जिसने हजरत अली से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। जिसने इनसे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। यह इतना ज्यादा नबी पाक का कुर्ब है कि हजरत अली की दुश्मनी नबी पाक की दुश्मनी है, इनकी मोहब्बत नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। ये मुस्तदरक के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है। अगला फरमान सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला युहिब्बु, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है, ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युबग़िदुहु मोमिनुन, कि अली से मुनाफिक मोहब्बत कर ही नहीं सकता, यानी इसका काम ही नहीं है। फरमाया अली से मोमिन बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता, यानी जो मोमिन है उसके दिल में अली का बुग़्ज़ नहीं और जो मुनाफिक है उसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं। यह हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया और ये मुस्लिम शरीफ है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का अपना फरमान यहाँ पर मुस्लिम शरीफ की पहले जिल्द के अंदर ही और किताबुल ईमान पहले चैप्टर के अंदर ही आपका ये फरमान मौजूद है। हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अब फरमाते वल्लज़ी फलकल हब्बता व बरअन नस्मता, कहते उसकी कसम जिसने दाने को फाड़ा और उससे पौधा निकाला और जिसने जान को पैदा किया। फरमाया उसकी कसम इन्नहु लअहदुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इलैया, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझसे ये वादा लिया था, ऐ अली तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुझसे बुग़्ज़ मुनाफिक ही रखेगा। हजरत अली खुद फरमाया करते हैं कि ये मोमिन ही मुझसे मोहब्बत रख सकता है और मुनाफिक ही नफरत रखेगा। अब सहाबा किराम का अमल क्या है? तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत मौजूद है। हजरत मौला अली शेर खुदा के बारे में फरमाते हैं कि हम मुनाफिक की पहचान हजरत अली के बुग़्ज़ से किया करते थे। जो बंदा हजरत, ये तिरमिज़ी शरीफ के अंदर सह सित्ता की है, जो बंदा हजरत अली से बुग़्ज़ रखता हम उसकी नमाजें कोई नहीं देखते थे कि नमाजें कितनी पढ़ता है और कोई अमल नहीं देखते थे। अगर बुग़्ज़ हजरत अली का दुश्मनी है तो समझ जाते थे ये बंदा मुनाफिक है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान कर दिया था। तो ये हजरत मौला अली शेर खुदा की विलायत है, ये आपकी मोहब्बत जरूरी है। लाजिम है कि हर मोमिन हजरत अली से मोहब्बत करे। कौन कौन करे? जिसको पता लग गया है कि हजरत अली का मकाम क्या है, जिसको पता चल गया है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उनकी अजमत
बयान करती है जिसके सीने में एक मोमिन का धड़कता हुआ दिल है वो जरूर हजरत अली से मोहब्बत करेगा, वो हजरत अली की मोहब्बत अपने सीने में रखेगा। जिसको अली की विलायत का इतराफ नहीं वो लाख सजदे करे एक गुनाह माफ नहीं। तो हजरत अली की विलायत का ये मकाम और मर्तबा है, बल्कि मोहब्बत के वाले से नारे रिसालत, नारे हैदरी। अब एक ये नुज़हातुल मजालिस है अल्लामा सफूरी की, एक अजीब रवायत बयान की हजरत अली की मोहब्बत के हवाले से। बयान करते हैं कि हजरत अनस फरमाते हैं कि एक बार ना हजरत बिलाल और हजरत अली मुर्तज़ा के साथ मैं बाजार गया, इन्होंने एक खरबूजा खरीदा, खरबूजा खरीद कर वापस आ गए। हजरत अबू हुरैरा है और हजरत बिलाल है, हजरत अनस फरमाते मैं साथ हूँ, मौला अली शरीफ खुदा है। खरबूजा काटा जब तो वो निकल आया कड़वा, हजरत अली ने खरबूजा काटा तो कड़वा निकला, तो हजरत बिलाल को भेजा कि जाओ ये खरबूजा उसको वापस कराओ। उसके बाद हजरत अली ने बड़ी अजीबोगरीब बात बयान की, फरमाने लगे कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक बार मुझसे फरमाया था, ऐ अबुल हसन, यानी आपकी कुनियत है, अल्लाह ताला ने बशर और शजर पर यानी आदमियों पर और दरख्तों पर आपकी मोहब्बत को पेश किया था, तो ऐ अली जिसने तुम्हारी मोहब्बत मंजूर कर ली वो मीठा और पकीज़ा हो गया, और जिसने तुम्हारी मोहब्बत मंजूर नहीं की वो तल्ख और बुरा हो गया। फरमाने लगे लगता मुझे यही है कि ये खरबूजा भी मेरा दुश्मन था, इसलिए कड़वा निकला है। ये हजरत मौला अली का फरमान है। और ये नुज़हातुल मजालिस में जिनका विसाल 900 हिजरी में हुआ, अपनी किताब नुज़हातुल मजालिस के अंदर अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया।